रामायण की एक बार की बात है कि एक बार जब बजरंगबली हनुमान जी प्रभु श्री राम के आदेश पे गए थे माता सीता का पता लगाने और लंका का पता लगाने। तो जैसे ही उन्हें लंका का पता चला, माता सीता का पता चला, वो अपने लघु रूप में, छोटे रूप में बैठे हुए थे अशोक वाटिका में एक पेड़ पर। तो वहां से हनुमान जी के मन में विचार आया कि इसका हाथ रोककर इसी के तलवार से इसका गला काट दो। तो इतना वो सोच ही रहे थे कि इतने में उन्होंने देखा कि उसकी जो रावण की पत्नी थी, कौन, मंदोदरी, उसने उसका हाथ रोक लिया और उसे मारने से बचा लिया। तो हनुमान जी खुश हुए और वो सोचे कि अच्छा हुआ मैंने कुछ किया नहीं, यदि मैं नहीं होता तो भगवान तो भी माता सीता की रक्षा करते। और इसका पात्र उन्होंने बनाया किसको? स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी को। तो इसीलिए जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। फिर थोड़ी देर बाद त्रिजटा आई। त्रिजटा कौन? जो माता सीता के आसपास राक्षसियां रहती थी चारों ओर निगरानी करने के लिए, उनमें से एक, जो माता सीता से काफी घनिष्ठ थी और मिलजुलती थी और माता सीता उन्हें अपनी माता समान मानती थी। तो उन्होंने कहा कि उनने एक सपना देखा कि कोई वानर आकर के समूचे लंका को आग लगा के चला गया। अब हनुमान जी सोचे, प्रभु ने आदेश तो दिया नहीं है आग लगाने का, सिर्फ पता करके आना है माता का। वो आज जैसी हरी इच्छा, जो होना होगा देखी जाएगी। और फाइनली जब उनको पकड़ लेते हनुमान जी को, इंद्रजीत पकड़ लेता है हनुमान जी को और ले जाता है रावण के पास, तो रावण उन्हें मारने ही वाला होता है। तो वो चिंता मुक्त होकर के मुस्कुराते रहते, क्योंकि मालूम है कि प्रभु श्री राम की कृपा है तो कुछ हो नहीं सकता। तो इतने में विभीषण रोक लेता है उनका भाई कि ठहरिए, यह दूत बन के आया है, इसलिए हम इसे मार नहीं सकते। तो फिर हनुमान जी सोचते हैं प्रभु की लीला अपरंपार है कि उन्होंने मेरे को बचाने के लिए उसके भाई से सिफारिश करवाई, स्वयं उसके भाई से। तो रावण बोलता है कि वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, पूंछ से बहुत प्यार है, तो उसकी पूंछ में आग लगा दो। अब हनुमान जी सोचते हैं, वारे प्रभु क्या माया है आपकी, मतलब कि उसकी रावण की लंका को आग लगवानी थी, इसीलिए खुद स्वयं मुझे निमित्त बना के यहाँ भेजा, वरना मैं कौन होता हूँ इतना तेल घी कपड़ा लाने वाला इधर पे, मैं तो कुछ लेके नहीं आया था। स्वयं रावण को निमित्त बनाया कि वह यह सब प्रबंध करे मेरे लिए और मैं उसकी लंका को जला दूं। तो इसीलिए जीवन में कभी ये मत सोचना कि यदि मैं ना होता तो क्या होता, यदि तुम नहीं होगे तो कोई और होगा करने वाला, और कोई और नहीं होगा तो कोई और करेगा, लेकिन वह काम होके ही रहेगा। और ईश्वर को जिससे जो करवाना है ना, वह उससे वो करवा के ही रहते हैं। फिर उसके आगे ना आपकी चलती है ना किसी और की, सिर्फ ईश्वर की चलती है, प्रभु की चलती है। इसलिए नेवर थिंक दैट इफ यू कैन नॉट डू इट देन हु विल डू इट, इफ नो वन विल डू इट देन समवन गोना डेफिनेटली डू इट। यदि आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, कोई और नहीं कर सकता, कोई ना कोई तो करेगा ही। इसलिए आपके होने या ना होने से कोई काम रुक नहीं जाएगा। कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, यानी कि शो है वो चलते रहना चाहिए। उसी तरह दुनिया रुक नहीं जाएगी आपके किसी से। आप नहीं होगे तो भी दुनिया चलेगी, आप होगे तो भी दुनिया उसी तरीके से चलेगी।